और मैंने कल भी आपको इंटरव्यू में एक बात बोला, इंटरव्यू के बाद भी बोला, 12 दिन पहले भी बोला कि एक शिष्य को सीएम बनाएंगे, एक शिष्य को डिप्टी सीएम बनाएंगे। कल आप बोले कि एक डिप्टी सीएम भी बनाएंगे, और वो डिप्टी सीएम भी बन गए जिनका नाम लिए थे विजेंद्र यादव जी का। मैंने तो बोला ही था, और महादेव की कृपा है। मैंने कल भी आपको बोला था कि हम लोग नहीं बोलते हैं, ऊपर से कुछ प्रेरणा माता की आती है, भोलेनाथ की आती है, उन्हीं के आधार पे हम लोग जो है कि आपको सबको कुछ ना कुछ बोल देते हैं। और बोलने से नहीं हुआ है, मुझे अब खुफिया सूत्रों से जानकारी मिल गई है कि विजेंद्र यादव जी के लिए भी आप कर रहे थे अनुष्ठान। सब कृपा है, महादेव का आशीर्वाद है, ये सब कृपा है महादेव की। और ये दोनों लोग हमारे प्रिय हैं, और सबसे प्रिय माननीय सम्राट चौधरी जी हैं, और यशस्वी बहुत ही। मैंने उस दिन भी आपको बोला था कि बिहार खनक वाले नेता से चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। तो हमने दिखाया था एक प्रकांड ज्योतिषी की भविष्यवाणी। जी हाँ, अभय कृष्ण महाराज जी ने भविष्यवाणी की थी। 12 दिन 13 दिन पहले एक पर्ची दी थी जिसमें सीएम का नाम था कि कौन अगला सीएम होगा। वो पर्ची 12 दिनों तक खोलना नहीं था मुझे, कल ही मैंने खोला था और गुरुजी के सामने आकर खोला था। और आज उस पर्ची में जो लिखी हुई बात थी वो सच साबित हुई है। पर्ची में लिखा गया था, दावा किया गया था कि 100% सम्राट चौधरी बिहार के सीएम होंगे, और बाबा की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। और इतना ही नहीं, उन्होंने कल मुझे जो बताया था कि विजेंद्र यादव डिप्टी सीएम होंगे, जिस पर मुझे भी भरोसा नहीं हुआ था कि उम्र के आखिरी पड़ाव में विजेंद्र यादव डिप्टी सीएम कैसे हो सकते हैं। लेकिन बाबा ने क्या जैक लगाया कि विजेंद्र यादव भी डिप्टी सीएम बन गए हैं। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि बाबा विजेंद्र यादव के लिए पहले से ही पूजा पाठ कर रहे थे, और सब लेखा जोखा उनके पास था। देखिए, माता का मंदिर है, बाबा यहीं पर बैठते हैं, यहीं पूजा करते हैं। यहीं पर कल पर्ची खुलवाया था मैंने, देखिए ये वही जगह है, आप देख लीजिए, यहीं पर पर्ची खुला था। बाबा ने पर्ची खोला था मेरे सामने, जो 12 दिन पहले पर्ची बनाकर मुझे दे दी थी, और वही पर्ची लेकर मैं आया था उनके सामने और खुलवाया गया था। तो बाबा अभी क्या कर रहे हैं? भविष्यवाणी तो सच साबित हो गई है। पूछते हैं। जय सीताराम, कैसे हैं गुरुजी? तो आपकी भविष्यवाणी तो एकदम सच साबित हो गई। तो मैंने तो कल भी आपको बोला था कि श्रीकांत बाबू, आज ही नहीं, मैंने 3 माह पहले कशिश न्यूज में, 12 दिन पहले आपके न्यूज में, और 2 साल पहले न्यूज हाट में, एवं कुछ दिन पहले न्यूज 18 में मैंने इंटरव्यू दिया, और मैंने डंके के चोट पर कहा कि अब अगला बिहार का सीएम श्री माननीय सम्राट चौधरी जी ही होंगे, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। इतना पहले किए थे तो कौन मानेगा, लेकिन अभी तो 12 दिन पहले पर्ची दिए थे हमको, और वो सही हो गया, ये बड़ी बात है। और मैंने कल भी आपको इंटरव्यू में एक बात बोला, इंटरव्यू के बाद भी बोला, 12 दिन पहले भी बोला कि एक शिष्य को सीएम बनाएंगे, एक शिष्य को डिप्टी सीएम बनाएंगे। कल आप बोले कि एक डिप्टी सीएम भी बनाएंगे, और वो डिप्टी सीएम भी बन गए जिनका नाम लिए थे विजेंद्र यादव जी का। मैंने तो बोला ही था, और महादेव की कृपा है। मैंने कल भी आपको बोला था कि हम लोग नहीं बोलते हैं, ऊपर से कुछ प्रेरणा माता की आती है, भोलेनाथ की आती है, उन्हीं के आधार पे हम लोग जो है कि आपको सबको कुछ ना कुछ बोल देते हैं। और बोलने से नहीं हुआ है, मुझे अब खुफिया सूत्रों से जानकारी मिल गई है कि विजेंद्र यादव जी के लिए भी आप कर रहे थे अनुष्ठान। सब कृपा है, महादेव का आशीर्वाद है, ये सब कृपा है महादेव की। और ये दोनों लोग हमारे प्रिय हैं, और सबसे प्रिय माननीय सम्राट चौधरी जी हैं, और यशस्वी बहुत ही। मैंने उस दिन भी आपको बोला था कि बिहार खनक वाले नेता से चलेगा, आपने वो याद है? बिल्कुल, आपने कहा था खनक वाला नेता चाहिए, सम्राट में वो है कनक, और हैं। और बिहार आज भी बहुत बढ़िया है, और अब कितना गुना बिहार बढ़िया होगा आप ये देख लीजिएगा। ये महादेव की कृपा से, ये मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि कल बिहार बहुत सुनहरा होने जा रहा है, देख लीजिएगा। अब बता दीजिए बाबा कि मंत्री कौन होगा? ये हम बताएंगे आपको। इसके लिए भी आज कह देता हूँ, मंत्री का गठन 1 मई से लेकर और 7 मई के बीच में होगा। उससे पहले आप आइएगा, और मैं नाम दूंगा, 4 मंत्री का नाम बताऊंगा, जिनका नाम पहले आप लिख लीजिएगा, और तय होगा। अगर गलत हो जाएगा तो आप हमको न्यूज में बुला के गलत साबित करिए। मंत्री परिषद का गठन 1 मई तक टलवा दीजिएगा। 1 मई से लेकर 7 मई के बीच में होगा, आज ये बता देता। इतना दिन खाली रहेगा?
खाली रहेगा। अभी तक कुल चुनाव चल रहा है, सब इधर अस्त व्यस्त है। अभी बहुत सारे मंत्री जो बने हैं उसमें भी कुछ मंत्री का छटैया है। वो लिस्ट हमको आज दीजिए, पर्ची बना के दे देता हूँ। हाँ। आज भी वो ले लीजिए, मैं खोलूंगा 1 तारीख के हाँ, बाद। और आज मैं लीक कर देता हूँ। कुछ मंत्री की छटैया है या कुछ मंत्री की एंट्री है। तो मैं 4 मंत्री जो मेरे से जुड़े हुए हैं वो मंत्री बन रहे हैं। मैं नाम बताऊंगा, चारों का नाम आप देख लीजिएगा। तो छटैया भी है? छटैया भी है, कुछ बड़े मंत्री का भी छटैया है, ये बात जान लीजिए। अच्छा, कुछ बड़े मंत्री का भी छटैया है। नामी गिरामी मंत्री भी निकलने वाले हैं, बाहर होने वाले? एकदम एकदम। और कुछ नए लोग मिलने वाले? नए लोग एंट्री भी है। मैं आपको नाम लिख कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। आप लिफाफा आज ही ले लीजिए, लेकिन खोलिएगा जब मैं कहूँगा तब। आपने लेकिन एक गलती से एक भविष्यवाणी कर दी थी, मुझे याद है कि विनय चौधरी और शीला मंडल भी बनेंगे मंत्री, और वो लाइन में आ गए, लिस्ट में आ गए। देखिए, मैं बोला ना कि मैं आपको 4 मंत्री के बारे में एकदम कंफर्म नाम बताएंगे जो हमसे अटैच है। वो 4 के 4 मंत्री बनने जा रहे हैं। और मैं जो कैबिनेट अभी जो है मंत्री का जो था, उसमें कितना मंत्री का छटैया है और नया एंट्री भी है। हाँ, तो हमको आज पर्ची आप देंगे? आज ही मैं दूंगा, और कैमरा के सामने आप ले लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए। हाँ। और अगर गलत हो जाएगा तो अपने चैनल में के माध्यम से हमको गलत साबित करिएगा। नहीं, गलत हो जाएगा तब तो और ज़्यादा जोर शोर से हम प्रचार करेंगे बाबा की भविष्यवाणी फेल। लेकिन बाबा ने तो अभी मेरा दिमाग फेल कर दिया है, क्योंकि जो भविष्यवाणी 13 दिन पहले पर्ची में लिख कर की थी, वो कल पर्ची खुली और बाबा की भविष्यवाणी तो 100% तय हुई। क्योंकि कोई ज्योतिष भले दावे करते होंगे, भाग्य जान जाते होंगे, ये तो परंपरा रही है हमारी। बहुत ऐसे ज्योतिषी हुए हैं जो 100 साल बाद क्या होगा ये भी बता देते हैं। लेकिन एक नेता के बारे में दावे के साथ ये कहना कि मुख्यमंत्री होगा, वो भी आज की राजनीति में, और वो भी ऐसी परिस्थिति में जब कहा जा रहा था कि सम्राट तो बिल्कुल नहीं होंगे अब, क्योंकि इतना नाम चल गया, इतने लोग रेस में आ गए, इतने बड़े लोग उनके पीछे पड़े हैं कि अब सम्राट का सीएम बनना बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन फिर भी बाबा डटे रहे, और कल भी उन्होंने पर्ची खोली, पर्ची में जो दावा किया था उसको फिर से दोहराया। और जब आज बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है तो बाबा की पर्ची सही साबित हो गई है। अब तो विधायक दल के नेता चुने जा चुके हैं, वही सीएम होंगे। कल उनका शपथ समारोह भी है। लेकिन बाबा ने एक और बड़ी जानकारी दे दी है कि 1 मई तक बहुत लोगों को इंतजार करना पड़ेगा मंत्री बनने के लिए, क्योंकि मंत्रिपरिषद की अगली गठन 1 मई के बाद होगा। और कौन 4 बड़े मंत्री मंत्रिपरिषद से बाहर होने वाले हैं, कौन 4 नए चेहरों को जगह मिलने वाली है, वो पर्ची भी मैं लिखवा के अभी रख लूँगा बाबा से, और वो खोलूँगा 1 के बाद। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए। और क्या सोचते हैं पंडित अभय कृष्ण महाराज जी के बारे में, इनके भविष्यवाणी के बारे में जरूर लिखिए।